कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, है ना। क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर हम नंबर्स को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर ऐड करते हैं तो उसके बीच में जो नंबर मिलेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू, लिखेंगे वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50, फिर हम आएंगे इसके नीचे प्लस 49 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, इधर कर लेंगे प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा 50 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू 2500। इसका एक और तरीका बताया गया था आप लोगों को कि अगर हम नंबर्स को एक नेचुरल नंबर की तरफ अगर हम ऐड करें तो आंसर कितना आएगा। नेचुरल नंबर क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रहा है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 तक है, तो अगर हम यहाँ से 50 तक को ऐड करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। और इधर से हम देखें, अगर हम इस साइड से देखेंगे, अगर इस साइड से देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा सर कि यहाँ तक में 49 है, जिसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ शुरू से करेंगे तो यहाँ तक 50 तक ऐड कर लेंगे, और इधर से करेंगे तो 49 तक ऐड कर लेंगे। अगर आप इसका वैल्यू देखना चाहें तो सेकेंड देखिए मेथड, सेकेंड मेथड से आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50 इक्वल टू कितना होगा। तो देखो आपको पता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो आप इसके थ्रू भी निकाल लेते हो। देयरफॉर वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n कितना है, आप बताएंगे, टोटल 50 होगा ना, तो 50 इंटू 50 प्लस का 1 बाई 2, तुम्हारा वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा 50 इंटू 51/2। ये कट जाएगा नंबर हमारा 25 से। आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 मल्टीप्लाई बाई 51। चलो आप सबको कमेंट करो कि कितना इसका मल्टीप्लाई का वैल्यू आएगा, है ना। जस्ट डू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ दिस। सेकेंड का अगर हम बात करें, निकालते क्या, सम ऑफ एंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 49 to 1 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इधर से हम चल रहे हैं ऐसे, 49 to 1। आप चीज़ों को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, जरूरी नहीं अगर कि आपको एक कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, सेम कहानी लगेगा, कितना लगाएंगे बताओ, यहाँ पर कितना टर्म्स है तुम्हारा, 49 टर्म्स है, तो 49 इंटू कितना हो जाएगा, 49 प्लस का 1, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पर कितना तुम्हारा रिजल्ट आएगा, 49 इंटू 50/2। ये कट जाएगा किससे, 2 से कट जाएगा, 25 से कटेगा, फिर कितना आ गया, 49 इंटू 25। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को सम कर दे तो वैल्यू कितना आएगा, कुशान ने आंसर भेज दिया है सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आएगा। चलिए, हमने बस दो काम किया है कि यहाँ से लेके यहाँ 50 तक ऐड कर लिया और यहाँ पर 49 से लेके 1 तक ऐड कर लिया। जो टोटल वैल्यू होगा तो देखो क्या कर रहे हैं हम, टोटल जो वैल्यू होगा वो यही ना होगा, इसका सम कितना, 25 इंटू 51 प्लस 49 इंटू 25, 25 इंटू 51 प्लस 49 इंटू 25। तो आप सब एक बात बताओ, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो 25 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ कितना होगा 51 और ये कितना होगा तुम्हारा 49, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 को बाहर निकाले, ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू कितना हो गया 2500 हो गया। तो आप चीज़ों को ऐसे भी सिंपल कर सकते थे और आंसर बिल्कुल सेम ही है। तो आपको जो प्रोसेस अच्छा लगता है आप उसके थ्रू जा सकते हैं, टीचर्स इसको गलती नहीं काट सकते हैं ठीक है ना तनीम, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना अच्छा से मेहनत किया, मल्टीप्लाई किया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, बट बिना मल्टीप्लाई के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। और यही है प्रोसेस, शॉर्टकट प्रोसेस जो आपको यूज करना अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिक्स है ना, तो इसके साथ आप जितना अच्छे से खेलेंगे ना, ये उतना ही अच्छे से खुल के सामने आएगा और आपके कैलकुलेशन को ईजी बनाएगा। चलिए नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, हरी अप। और किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, आई विल गिव यू टाइम, जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। मनीषा बोलेंगे सर नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
डन सर, वेरी गुड एवरीबॉडी, इट इज डन। एनी प्रॉब्लम? आदिका सब सही है? यस, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा सवाल आपके सामने। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएंगे व्हाट इज द आंसर? हाँ जी, आप सब ना थोड़ा सोचो इसके बारे में, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़िए और अप्रोच करिए खुद से, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ऑड नेचुरल नंबर आंसर आ गया है वानिसा का, ठीक है वानिसा, ऑड नेचुरल नंबर होगा। ओके, एनीवन? आप एक छोटा सा बात बताओ कि अगर वन का सर हम अगर अप एंड डाउन देखें, सर वन का अप तो टू होता है, लेट सपोज हम बोल रहे हैं ऐसे, अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना है फिर नीचे आना है और फिर टू से वन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है, यहाँ टू के पास जाना ही नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन है। क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन है, सीक्वेंस सिर्फ वन 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 का है। तो यहाँ अप क्या होगा, डाउन क्या होगा, अगर ऐसा कुछ बन जाए कि सेम नंबर को रखते हुए अप एंड डाउन करना है, तो यहाँ जो सीन क्रिएट होगा ना, आप उस सीन को समझो, सीन कैसे क्रिएट होगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। ये तुम्हारा वन हुआ, ठीक है, वन हुआ, ठीक है। अगला जो सीन क्रिएट होगा, देखो वन को रखेंगे सेंटर में, ऑलवेज सीक्वेंस ऐसा ही बन सकता है, जब अप एंड डाउन का कंडीशन बनेगा तब सीक्वेंस ऑल का वन का बनेगा। अब क्या करेंगे, हम वन को रखेंगे सेंटर में, फिर यहाँ दो लगा देंगे, फिर यहाँ दो लगा देंगे, फिर अगला बार क्या करेंगे, वन को रखेंगे सेंटर में, इसके आगे तीन लगा देंगे और पीछे भी तीन लगा देंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तुम्हारा बन रहा है अप एंड डाउन, जिसमें ऑल वन है। क्या बोला गया, ये ऑल वन है, इसमें हमको वन को सेंटर पर रखना है। तो अगर हम इसके वैल्यू को निकाले, बोला गया क्या, व्हाट विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द, अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो पहला तो तुम्हारा वन ही है तो वन ही रहेगा, बट अगर आप इसको ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, थ्री आएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बताएंगे, ये हो जाएगा सर फाइव हो जाएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा बताएं, ये कितना हो जाएगा वैल्यू, बता दो भाई, ये हो जाएगा सेवन। तो आपको क्या मिला, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर मिला है क्या? यस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ऑल वंस, है ना, लिखेंगे क्या, when we when we when we arrange the sequence of sequence of sequence of all ones up and down, we we will we will set one at the center, at the center as follow, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला स्टेप। हियर हियर क्या लिखेंगे, हियर we get the sequence of ऑड नंबर, क्या मिला, ये ऑड नंबर मिला, डन। यानी सीक्वेंस मिलेगा ऑड नंबर का। बोलो कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोल सकते हैं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इट राइट नाउ। बताइए सब ठीक है या कुछ कंफ्यूजन है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑल वंस बोला गया है, तो ऑल वंस में हमको दूसरा कोई नंबर नहीं सोचना है, ना जीरो सोचना है ना उसके आगे सोचना है ना, सिर्फ वन रखना है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उस नंबर को रखना पड़ेगा सेंटर में, और सेंटर में कैसे रहेगा, उसके आगे जितना नंबर होगा उतना ही नंबर पीछे होगा, और चूंकि सारा सीक्वेंस सेम है तो हम सेम नंबर रखेंगे। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? अद्विका प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया क्या सर, क्या समझ आ गया, बोल रहे समझ में आ गया? अद्विका व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू कैन एक्सप्लेन इट। समस्या है तो बोलना है, हम टाइम दे रहे हैं ना आप लोगों को। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि ये चैप्टर नया है और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो अगर हम स्किप कर देंगे तो फिर कौन हेल्प करेगा? नो प्रॉब्लम, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, जस्ट डू योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट डू योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर, जस्ट डू योरसेल्फ राइट नाउ, क्योंकि आपको पता है क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पेयर्स ऑफ consecutive triangular numbers, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। क्लास कहाँ से लेना है, अच्छा जस्ट सेकेंड एवरीबॉडी, समवन हैज द इंक्वायरी अबाउट द क्लास कैसे ज्वाइन करें।
एवरीबॉडी वनीसा का आंसर आ गया है, जस्ट ट्राई एवरीबॉडी, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, जस्ट टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हैव यू गेट द आंसर एवरीबॉडी? आंसर आया क्या? 36 36 36 आ रहा, ओके चलिए। कौन है बालक ये? ऐश्वरी वो यादव, ऐश्वरी नाम है आपका? चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। तो सबसे पहला बात कि हम लिखे द सीक्वेंस ऑफ, चलो सब कोई कमेंट करो तो, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर कितना होता है? द सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? नंबर आर। आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर में स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है, ठीक है। इसके आगे कितना होता है बताएंगे एवरीवन? सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर कैसे लिखते हैं? पहला वैल्यू 1 होगा, अगला कितना होगा, कितना ऐड करना पड़ेगा? याद है या भूल गए हैं आप लोग? बताइए, कल ही पढ़ाया गया है ना, कल और परसों पढ़ाया गया लगातार इसको। 3, बहुत बढ़िया तनीम, वेरी गुड तनीम, सही है। अगला होगा 3, अगला कितना होगा बताएंगे? क्या होता है कंडीशन? इसमें हमने 2 ऐड किया है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसमें आपने 3 ऐड किया है तो इसमें अगला में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट? 6 + 4 10 होगा। अगला कितना होगा? 5 ऐड करेंगे। अगला कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे, 21। अगला ऐड करेंगे कितना? 27, 28 हो गया। डॉट डॉट डॉट। हमको क्या निकालना है यहाँ पर? क्या निकालना है आपको? which sequence is obtained by adding the pair of consecutive triangular number? अच्छा, now the sum of which sequence is obtained by adding the pair of consecutive triangular number? The sum of consecutive triangular number equal to, अब देखो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, और बोला गया पेयर में। द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? या फिर यहाँ पे आप आर लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आर। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट और सेकेंड अगर ऐड करते, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, बताएंगे वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 1 + 3, कितना आएगा? 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है जी, अच्छा। अब क्या बोला गया आपको? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म्स, यही ना होगा कॉन्सिक्यूटिव लगातार। अब बोला गया है पेयर में, एडिंग पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर, ठीक है। थर्ड टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा बताएंगे? आपका सेकेंड पर यहाँ बैठा हुआ है, थर्ड पे ये बैठा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 3 + 6 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। आपको कुछ पैटर्न यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, अगला देखो क्या करेंगे? थर्ड टर्म प्लस कर देंगे कौन सा? फोर्थ टर्म करेंगे। तो आप बताइए थर्ड टर्म में कौन सा है? थर्ड टर्म में सिर्फ 6 है, और फोर्थ में क्या है? 10, तो कितना हो जाएगा? 6 + 10 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ना आपको एक साफ साफ रास्ता दिख रहा होगा। एक और दिखा देते हैं रास्ता, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? लगातार करना है तो क्या करेंगे? फोर्थ प्लस फिफ्थ, क्या करेंगे? फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म देखते हैं। यहाँ बोला गया है कंसेक्यूटिव पेयर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार पेयर। 1 3 ले लिए, फिर अगला देखो अगर आपने 1 3 लिया है तो अगला होगा 3 6, ये लगातार होगा, नहीं तो छूट जाएगा, बन जाएगा। कितना तुम्हारा वैल्यू है? फोर्थ में कौन सा बैठा हुआ है? फोर्थ में 10 बैठा हुआ है, और फिफ्थ में कौन बैठा हुआ है? 15 बैठा हुआ है। काफ़ी है समझने के लिए। अब हो जाएगा 25। तो अगर आप समझिए इस बात को, 4 कैसे बन सकता है? 2 का स्क्वायर। 9 कैसे बन सकता है? 3 का स्क्वायर। 16 कैसे बन सकता है? 4 का स्क्वायर। और 25 कैसे बन सकता है? 5 का स्क्वायर।
यानी कि हम ऐसे ऐसे करते करते चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताएंगे? क्वेश्चन ही पूछा गया ना, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड, कौन सा सीक्वेंस ऑब्टेन्ड होगा अगर हम ऐड करते हैं कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड? 1 2 3 4। आगे देख लेते हैं एक और। अगला जो होगा तुम्हारा कितना होगा? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म। कितना होगा? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म का रिजल्ट कितना आएगा? फिफ्थ टर्म हमारा कौन सा है? 15 है प्लस कितना करेंगे? 21 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? ये होगा 5 + 1 6 36। तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा? 36 आएगा। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिखें क्या है यहाँ पर? वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर, सीक्वेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, एंड द फिफ्थ टर्म जो होगा वो कितना होगा? वो होगा तुम्हारा 36। डन। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है, तब जाके आपको मिलेगा फुल मार्क्स, अदरवाइज नंबर कट सकता है। अद्विका का आंसर बहुत सही है, वेरी गुड अद्विका। क्वेश्चन का आंसर सही था, लेकिन आप लोगों को ये पूरा स्टेप समझ में आया क्या? अरे वाह, वनीसा ने पूरा का पूरा स्टेप बना के भेजा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वनीसा, बहुत बढ़िया। यानी हम इसके आगे अगर सीक्वेंस क्रिएट करना चाहें ना तो बहुत आसान है। 7 का स्क्वायर होगा, फिर 8 का स्क्वायर होगा, फिर 9 का स्क्वायर होगा, फिर 10 का स्क्वायर होगा, तो वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे स्टेप को अच्छे से लिखेंगे आप लोग। टेक योर टाइम एंड जस्ट नोट इट डाउन, एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन फटाफट। अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है? अर्णव वर्मा, ऐश्वर्या यादव, अद्विका है, कुशन है, तनीम है, सरांश है, वानिसा शर्मा है। ठीक है सर, डन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, वी हैव अ 40 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ यू बिगन द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 with 1 as the first term and then what will be the sixth term of this sequence? अच्छा, ये क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। चलिए आंसर देंगे आप लोग, ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन सब हो चुके हैं, बस कंडीशन को फिट किया जा रहा है और कुछ अलग नहीं है ना? कंडीशन को सिर्फ फिट किया जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। जो आपने पढ़ा है सेम टू सेम कहानी है। सर समझ में नहीं आया, ऐश्वर्या यादव बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऐश्वर्या? बताइए कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? विच क्वेश्चन? देखो अभी आज के बाद से ना कभी कोई भी डाउट रहे ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख के भेजेंगे, क्वेश्चन नंबर दिस समझ में नहीं आया, 30 नंबर समझ में नहीं आया ऐश्वर्या यादव को, ठीक है? क्वेश्चन बैक करेंगे एवरीबॉडी, जस्ट फॉर अ मिनट। ऐश्वर्या, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेंगुलर नंबर कैसे निकालते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो ट्रेंगुलर नंबर का जो लिस्ट था, जो फार्मूला था, ये सब कुछ पिछले पार्ट में बताया गया था। आप जाके पहले वीडियो को देखो, फार्मूला को समझो, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे नंबर्स निकलता है, उसके बाद आपसे ऑटोमेटिक सब कुछ बनने लगेगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर होता है, ये होता है 1 3 6 10 15 21 28, आगे बढ़ते रहेगा। बस इसमें हम लोग कंटिन्यूस ऐड करते रहते हैं, एक एक नंबर बढ़ा के। तो ये हमारे पास लिस्ट बन गया, ठीक है? अब क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार से बोला गया है आपको इसको ऐड करना है दो टर्म्स को लगातार। तो हमने 1 और 3 को ऐड किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को ऐड किया। वैल्यू कितना था तुम्हारा? 1 + 3, 1 + 3 होता है तुम्हारा 4, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 = होता है 2 का स्क्वायर। आगे हम लोग करें क्या, सेकंड एंड थर्ड टर्म को ऐड किया, 3 + का 6, 3 + का 6 9 होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। आगे हमने क्या किया सर, थर्ड एंड फोर्थ टर्म को ऐड किया, तो 6 + का 10 किया, होता है 16, 16 का वैल्यू होता है 4 का स्क्वायर के बराबर। तो हमने इन चीज को अरेंज किया और हमको बताना था फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। तो हमने यहाँ देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 36, जो कि 6 का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास दो कंक्लूजन निकला, एक को सर फिफ्थ का जो आंसर है वो 36 आया, और सेकेंड ये जो नंबर मिला है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर? 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्योंकि ये पार्टिकुलर एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बनाया जा रहा है। ये था पूरा इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो आपको तो हम पहली बार देख रहे हैं आज क्लास में, ठीक है? तो आप एक काम करेंगी,
आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर जाकर देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। एवरीवन, यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास। वनीसा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड वनीसा। 2 टू द पावर 0, बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ यू बिगन द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ 2 विथ 1 एज द फर्स्ट टर्म देन व्हाट विल बी द 6th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अच्छा, इसका 6th टर्म क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन आपको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म का सीक्वेंस। अच्छा, फर्स्ट 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखिए अगर सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 क्या होगा, देखो द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, यही ना, पावर ऑफ 2 ऑफ पावर ऑफ 2, तो क्या होगा बताएंगे? सबसे पहला होता है 1, फिर 2 का पावर 1 हो गया था 2, 2 का पावर 2 हो गया तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4, फिर 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 4 टू जा 8, फिर 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 16, 32, 64, डॉट डॉट डॉट। पावर ऑफ 2 जिनको नहीं पता है यहाँ देखिए, पावर ऑफ 2 में बताया गया था कि 2 का पावर हम स्टार्ट करेंगे बट होल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पावर 0 हो गया, 2 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, 2 का पावर 5 हो गया, ऐसे बढ़ते चलेगा आगे। तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना होगा? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 निकलता है, ये तुम्हारा 2 है। ये तुम्हारा 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ है 2 क्यूब मतलब क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया। अगला करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। और अगला कितना होगा, यहाँ पर करेंगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 5 टाइम्स, तो रिजल्ट तुम्हारा 32 आएगा। अगला जो नंबर होगा कितना होगा 2 टू द पावर 6 होगा। बताओ कितना होगा 32 का डबल 64। तो हम लोग अगर इसमें अगर बढ़ते तो 64 आता, और आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा 64 का डबल कर लो, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या आया, सवाल क्या है कि व्हाट विल बी द 6th टर्म। तो देखेंगे क्या द 6th टर्म, डायरेक्ट लिख फॉर्मूला लिख दो, 6th टर्म ऑफ पावर ऑफ 2 ऑफ पावर ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा बताएंगे? 6th टर्म पूछा गया है तो 6 लिख देंगे, माइनस करेंगे 1 क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। हमारा वैल्यू कितना होगा 2 टू द पावर 5। अच्छा 2 का पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा, आएगा 32, ये हमारे पास में आ गया 32। इसका आंसर है पहला का। लेकिन अगला जो सवाल है उसका आंसर कितना आएगा आपको ऐड करना है। हाँ 32 इसका आंसर आएगा। अर्णव, कुशन और आद्विका, वेरी गुड, सही है। बट इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या पूछा गया है? हाँ सही है सर, सरांश आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ देखिए अब सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि आप निकालो, किसका निकालो, सम निकालो पहले 5 टर्म्स का। हमसे पूछा गया है फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या होगा। नाउ द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये नहीं बोला गया है फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू, फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू, हम क्या करेंगे टर्म्स को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट 5 कितना है, ये नंबर 3 4 5, इस टोटल 5 टर्म्स को ऐड करना है। बताएंगे वैल्यू कितना होगा, बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू एवरीबॉडी, कितना वैल्यू होगा बताएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस कितना 8 प्लस 16, यही ना 5 टर्म है शुरू का। बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ऐड कीजिए वैल्यू को। 16 प्लस का 4 20, 20 प्लस का 20 ये हो जाएगा 20, 8 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 10, 30 प्लस का 1 31, आंसर कितना आएगा 31 आएगा। 31 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए समझ में आया कि आप लोगों को 16 प्लस 4 20, 2 प्लस का 8 10, 30 हो गया, प्लस का 1 31, तो हम लोग का ये आंसर आ चुका है 31 आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, सबका आंसर 31 है, वेरी गुड। तब तो अच्छा है, आप लोग इस क्वेश्चन को तो आप लोग समझ गए, फिर मतलब इस पैटर्न को आप लोग समझ चुके हैं, है ना। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था कि आप लोग समझ जाएं, है ना। हम्म, देखो चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट था ना, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम है ना। तो पहले आपको जो कुछ भी सिखाया गया है उसको आप अच्छे से समझे, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप अप्रोच कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है ना।
तो कल आप लोग का जो टेस्ट होने वाला है, तो बताएंगे किस चैप्टर का टेस्ट आप लोग देना चाहेंगे, विच चैप्टर? कल आप सबका टेस्ट लिया जाएगा, तो किस चैप्टर का टेस्ट आप लोग देना चाहेंगे, बताइए। उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, बताएं आप लोग कौन सा चैप्टर आप लोग चाह रहे हैं कि टेस्ट हो। चैप्टर नंबर 2, अर्णव वर्मा का डिमांड है। सर पैटर्न सरांश बोल रहे हैं, ठीक है सरांश देख लिए। सेकेंड चैप्टर सर 14 फिर से समझा दीजिएगा, वनीसा बोल रही हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसको समझाना है दोबारा। देखो सीक्वेंस ऑफ पावर 2 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 2 का पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे करते 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 आप 2 का पावर 0 किए तो वैल्यू 1 आएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमने 2 का पावर 1 किया, वैल्यू 2 आया। 2 का पावर 2 किए, वैल्यू 4 हो गया। 2 का पावर 3 किए तो वैल्यू 8 हो गया। 2 का पावर 4 किए तो वैल्यू 16 हो गया। 5 किए तो 32 हो गया। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो पहले इसको जानिए, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है डिटेल में। उसके बाद हमको यहाँ सवाल में बोला गया है क्या कि बताइए कौन सा टर्म्स आएगा 6 टर्म्स पे। 6 टर्म्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 6 टर्म था तो इसमें से हम एक कम करेंगे क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। 6 में से जाएगा 1 हो गया 5, यानी 2 का पावर 5 निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 32। यही तुम्हारा किस कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा 6 टर्म्स होगा। यहाँ तक तो आ गया, 32 आ गया। या फिर आप यहाँ भी देखोगे 6 टर्म्स में देखोगे, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टर्म यही है ना 32। तो 62 आया है वैल्यू, ये तुम्हारा 6 टर्म्स है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला से भी। ओके, उसके बाद बोला गया है क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। शुरू का 5 टर्म्स, शुरू का 5 टर्म्स जो है ना तुम्हारा यही है। इस पूरे टर्म्स को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। आइए सर, कैन यू शो द पॉज ऑफ माई स्क्रीन, यू आर शोइंग पॉज ऑन माई स्क्रीन, एवरीवन। सब कुछ सही है या फिर पॉज दिखा रहा है, एवरीबॉडी सब सही है, कुछ प्रॉब्लम है ना। नो सर, नो प्रॉब्लम, फाइन सर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है बाबू, सब कुछ ठीक है। आइए एवरीबॉडी, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच वन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, which sequence is obtained by multiplying the triangular number by 6 and adding 1, what is the fifth term of the sequence so obtained। wow, awesome question, awesome question। मतलब इस क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ ट्रेंगुलर नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद जो कंडीशंस दिया गया है उसके अनुसार से हम लोग मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए ध्यान से, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द ट्रेंगुलर नंबर बाय 6 एंड एडिंग 1। सबसे पहला बात करेंगे क्या, द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर होगा, वो लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर जो होगा उसको लिख लेते हैं ट्रेंगुलर नंबर, ट्रेंगुलर नंबर आर। आपको पता होना चाहिए ट्रेंगुलर नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, इसमें ऐड करेंगे कितना, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, इसमें 5 ऐड करेंगे तो होगा 15, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 21 होगा, इसमें 7 ऐड करेंगे 28 होगा, इसमें 7 ऐड कर लिए, 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 36 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा चलते रहेगा। ट्रेंगुलर नंबर का अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which sequence is obtained by multiplying the triangular number by 6 and adding 1। now multiplying
the triangular number by 6 and adding 1 देखिए therefore जो फर्स्ट बनेगा नंबर, फर्स्ट टर्म जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा। देखो पहला तुम्हारा नंबर कितना है 6, तो 6 क्या करने बोला गया है आपको, ट्रेंगुलर नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 का एडिशन करना है, यही नहीं बोला गया है। कितना होगा 1 इंटू 6, 6 प्लस का 1 ये हो जाएगा 7। कितना आएगा 7 आएगा। एवरीबॉडी अच्छा आप लोगों ने आंसर दे दिया है, वानिशा ने भेज दिया है। ऑड नंबर का फॉर्मूला, ये ऑड नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगाना है, 90 + 1 91। अच्छा फिफ्थ टर्म जो होगा वो होगा तुम्हारा 15 × 6 प्लस का 1, बहुत बढ़िया। ठीक है 91 आप लोग का आंसर आ रहा है, देख लेते हैं हम भी। फर्स्ट टर्म आएगा तुम्हारा कितना, ये आएगा 1 इंटू 6 + 1। हमने क्या किया सीक्वेंस इज विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द ट्रेंगुलर नंबर। 1 जो था हमारा ट्रेंगुलर नंबर था, इसमें बोला गया है 6 से मल्टीप्लाई करो 1 को ऐड करो, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया। सेकेंड टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, सेकेंड टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, सेकेंड टर्म जो होगा हम लोग का वो कितना होगा 2 × 6 प्लस का 1 दैट इज 2 इंटू 6 कितना होगा 12, 12 प्लस का 1 हो जाएगा कितना तुम्हारा 13। ठीक है जी ओके। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म्स होगा वो कितना होगा 3 × 6 प्लस का 1 इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 6 18 प्लस का 1। अब आप बताओ क्या इतना मेहनत करेंगे हम लोग, थर्ड टर्म को लिखेंगे, नहीं आगे बढ़ जाते हैं। हमको फोर्थ के बाद कौन सा चाहिए, फिफ्थ नहीं, हमको चाहिए कौन सा फिफ्थ टर्म चाहिए। कोई बात नहीं, तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा डायरेक्ट आप निकाल सकते थे 5 × 6 प्लस का, नहीं ओहो क्या किए हम व्हाट हैव डन, सेकेंड टर्म 3 है ना, सॉरी फॉर दैट एवरीबॉडी, ये गलत हो गया मेरे से, स्टेप गलत हो गया यहाँ पर। सेकेंड टर्म जो होगा ना, ओहो सेकेंड टर्म जो होगा कितना होगा, सेकेंड टर्म में 3 बैठा हुआ है ना, सेकेंड टर्म तुम्हारा 3 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और आगे 1 का ऐड करना है। कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा 18 प्लस का 1 हो जाएगा 19। ठीक है 19 होगा, 19 कितना होगा 19 होगा। अगला जो होगा तुम्हारा थर्ड टर्म जो होगा वो कितना होगा, थर्ड टर्म में तुम्हारा बैठा हुआ 6, क्या करेंगे 6 × 6 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 प्लस का 1। यानी हमको एक बात समझ में आया क्या कि यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको फिफ्थ टर्म देखना है कौन सा है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, हमने इसका रिजल्ट देख लिया 7 आया है। ये सेकेंड टर्म था, इसका रिजल्ट हमने देख लिया 19 आया है। ये हमारे पास थर्ड टर्म है, इसके साथ भी पता चल गया सर 37 आएगा, कितना का रिजल्ट 37 आएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यही है ना, तो कितना होगा आगे चलो फिफ्थ टर्म देख लो डायरेक्ट, फिफ्थ टर्म फोर्थ नहीं फिफ्थ, क्या करना है हमको फिफ्थ लिखना है। देखिए क्या फिफ्थ टर्म जो होगा कितना होगा, ये होगा सर 5, फिफ्थ टर्म पे कौन बैठा हुआ है 15, क्या करेंगे 15 इंटू 6 का एडिशन करना है 1 का, और 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है 1 का एडिशन करना है, तो होगा 90, 15 6 90 प्लस का 1 हो गया कितना 91, 91 इसका आंसर आएगा, कुछ और नहीं आएगा है ना। कंटिन्यूस नहीं करना था वहाँ पर हम लोग को सीक्वेंस नंबर को देख चलना था। तो आंसर कितना आएगा इसका 91 आएगा, बोलिए 91 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत बढ़िया सही है आप सबका आंसर है ना। क्लास 6 तो कल आप लोग का टेस्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर विच वन। चलिए जी एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हटा रहे हैं इसको, एवरीबॉडी हटा दे इसको, हटाया जाए, हटाया जाए क्या, आइए लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आप लोग। हाँ जी क्वेश्चन नंबर लास्ट, चलिए जी आप सब कोई इसको अभी अटेम्प्ट करेंगे, कितना आंसर आ रहा है जस्ट डू इट। ये रहेगा CW क्लास वर्क, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। क्लास वर्क है, जस्ट टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। यस सर ठीक है, चलिए जी आंसर देंगे आप लोग इसका फटाफट से। टू 216 आंसर आ गया वानिशा का। चलिए तो आप सबको एक क्वेश्चन आएगा SW में, ठीक है आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है तो लिख लीजिए आप लोग
है ना, 8 9 8 9 3 5 8 2 6 5 6 7, राइट। तो एक क्लास अभी और बाकी है इसका, जिसमें आप लोग के पास आर डी शर्मा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इसमें आप लोग का एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल का कंप्लीट हो गया है, और बाकी आर डी शर्मा का वो कवर कराएंगे हम, एक क्लास और देंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास आप लोग का मिलेगा वेडनेसडे को, मैं इसका बाकी जो है मंडे ट्यूसडे को जो साइंस चलता है वो चलेगा। कल आप लोग का टेस्ट रहेगा। चलिए, प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, चैप्टर नंबर 2 पैटर्न्स। एवरीबॉडी बाय।